गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही मजेदार कहानी आपको सुनाता रहूं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंडियाना जोन्स को नाजीज ने पकड़ लिया था। यह वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का। मैं अब इंडियाना जोन्स को एंडी बुलाऊंगा तो आप लोग याद रखिएगा। दरअसल एंडी यहाँ पे पवित्र खंजर जिसे यीशु को मारा गया था उसे चुराने के लिए आया था, पर वह पकड़ा गया। पर वह देखता है कि नाजीज को वह खंजर मिल चुका है, और इतना ही नहीं, नाजीज ने वार में जब्त हर एक आर्टिफैक्ट को एक ट्रेन में वहां से ले जा रहे थे और जाते जाते ये एंडी को फांसी पर लटका के मारने वाले थे। पर तभी वहां पर एक बॉम्ब गिरता है जिसकी ब्लास्ट की वजह से एंडी फांसी पर लटक के मरने से बाल बाल बचता है। उधर नाजिर ने एंडी के दोस्त बासिल को भी पकड़ कर ट्रेन में डाल दिया था और एंडी भी वहां से भागने लगता है, पर नाजी सिपाही उस पर हमला करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से एंडी बचते हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए ट्रेन पर चढ़ जाता है। एक नाजी डॉक्टर वोलर को यह पता चल गया था कि वह जो खंजर है वह नकली है, पर उससे वहां पर एक बहुत ही कीमती चीज मिली थी जो था आर्किमिडीज का डैल, जिसे एंटी कथीरा कहा जाता है। वो ये सारी बातें कर्नल को बता रहा था, पर बासिल भी चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। पर इनके पास उस डैल का बस आधा ही हिस्सा था और उनको लगता था कि इस डैल से टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। तो कर्नल डॉक्टर वोलर से कहता है कि एंटी कथीरा का भूत अपने ऊपर से निकाल दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पर तभी एक सिपाही कर्नल को बताता है कि ट्रेन में एंडी घुस चुका है, तो कर्नल उससे पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये लोग सारे उससे दूसरी बोगी में ढूंढ रहे थे और एंडी यहाँ चुपके से आकर अपने दोस्त बासिल को वहां से छुड़ाकर भागने लगता है। पर तभी अचानक डॉक्टर वोलर उनके सामने आ जाता है, तो एंडी उसके मुंह पर एक घुसा मार के उससे एंटी कथीरा छीन के वहां से जाने लगता है। वो लोग वहां से भागने के लिए ट्रेन के छत पर चढ़े ही थे कि कर्नल उसके सामने आ जाता है। फिर ये लोग कर्नल से लड़ने लगते हैं। कर्नल एंडी को जान से मारने वाला था कि बासिल गन से गोली चलाकर कर्नल को जान से मार डालता है। पर तभी वहां पे डॉक्टर वोलर गन पॉइंट में रखकर इनको एंटी कथीरा वापस मांगता है, पर शायद वह भूल चुका था कि वह ट्रेन पे है, जिसकी वजह से वह जाकर एक पोल से टकरा जाता है और सीधा ट्रेन से नीचे गिर जाता है। पर अमेरिकन ने उस ट्रेन को रोकने के लिए आगे के एक ब्रिज को उड़ा दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों को ट्रेन से नीचे पानी में कूदना पड़ता है। पर अच्छी बात यह थी कि इनके पास अभी भी एंटी कथीरा था। फिर एंडी उसे बासिल को दे देता है। फिर कहानी 25 साल बाद प्रेजेंट में आती है। ये वक्त है 1969 का और अमेरिका ने सक्सेसफुल मून लैंडिंग कर लिया है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है। पर इंडी का लाइफ बिल्कुल भी पटरी पर नहीं था। उसका बेटा मर चुका था और उसकी पत्नी ने भी उसके खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर दी थी। इंडी बिल्कुल अकेला ही जीवन जी रहा था। वो यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी पढ़ाया करता था और तो और आज वह रिटायर भी होने वाला है, इसलिए उनके स्टाफ ने उसके लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इंडी अपना दर्द शराब में डुबाने के लिए बाहर में बैठा था कि तभी वहां पर एक लड़की जिसका नाम हेलेना है वह उसके पास आती है। वह उसे बताती है कि वह उसके दोस्त बासिल की बेटी है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाजी डॉक्टर वोलर अभी भी जिंदा होता है और उसके पास एक आदमी आके बताता है कि हेलेना मिल गई है। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर वोलर हेलेना के पीछे पड़ा हुआ है, और क्यों ये हम बाद में जानेंगे। इधर हेलेना इंडी को बताती है कि उसने आर्कियोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और डॉक्टरेट के लिए आर्किमिडीज के डैल पर रिसर्च कर रही है, पर अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए उससे एंटी कथीरा की जरूरत पड़ेगी। इधर डॉक्टर वोलर के आदमी हेलेना को पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके थे। फिर उधर इंडी अपने दोस्त के खातिर हेलेना को वो डायल दे देता है। वो हेलेना को बताता है कि आर्किमिडीज ने ये डायल प्लैनेट की पोजीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाया था ताकि फ्यूचर में होने वाली आपदाओं से बचा जा सके, पर तुम्हारे डैड को लगता था कि इससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। इधर डॉक्टर वोलर के गुंडे यूनिवर्सिटी में आकर वहां के प्रोफेसर्स को जान से मार देते हैं और चुपके से इंडी और हेलेना पर नजर रखते हैं। उधर इंडी हेलेना को बताता है कि तुम्हारे डैड के सर पर इस डायल का भूत सवार हो गया था। उसे लगता था कि अगर किसी ने ग्राफिकोस को ढूंढ लिया तो वह उसके जरिए इस डायल के दूसरे हिस्से को भी ढूंढ लेगा, और जिस इंसान के पास ये डायल पूरा होगा वह पूरे टाइम पर कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैंने उससे ये छीन लिया, पर उसने मुझे इस डायल को तोड़ने के लिए कहा था। पर हेलेना का डायल के प्रति अजीब से लगाव देखकर इंडी को यह अंदेशा हो गया था कि हेलेना उसे डायल को छीनने वाली है, इसलिए वह उसे रोक ही रहा था कि तभी वहां पर गुंडे आकर हेलेना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर हेलेना वो डायल लेकर वहां से भाग जाती है। इधर इंडी उन गुंडों के ऊपर सेल्फ गिरा के वहां से बाहर निकल जाता है, तो वह देखता है कि उन लोगों ने प्रोफेसर को जान से मार दिया है, और इससे पहले कि वह बिल्डिंग से बाहर निकलता गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे उसे वैन में डालकर वहां से ले जाने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम हेलेना को कैसे जानते हो, तो वह बताता है कि वह उसका गॉडफादर है और वह आज उसे 18 साल बाद मिल रहा है। वे लोग आगे जा ही रहे थे कि आगे रास्ते में मून लैंडिंग की खुशी में लोग जुलूस निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को गाड़ी से उतरना पड़ता है और भीड़ का फायदा उठाकर इंडियन गुंडों से बचकर वहां से भागने लगता है। फिर वह भागते भागते जाकर एक ट्रेन में घुस जाता है और गुंडे उसे नहीं पकड़ पाते। इधर डॉक्टर वोलर को पता चल गया था कि हेलेना इंडी से एक डायल लेकर वहां से भाग गई है, और डॉक्टर वोलर जानता था कि हेलेना कहाँ जाएगी, इसलिए वो मोरक्को जाने के लिए प्राइवेट जेट का बंदोबस्त करने के लिए अपने आदमी को कहता है। उधर उन लोगों ने प्रोफेसर का मर्डर इंडी के सर पे डाल दिया था, इसलिए पूरे न्यूज में उसकी वांटेड फोटो चल रही थी। तभी एक शख्स उसे पहचान लेता है, पर उसका दोस्त साला उसे आकर वहां से भगाकर अपने घर ले जाता है। वहां उसका दोस्त बताता है कि हेलेना कोई आम लड़की नहीं है, वो पेशेवर चोर है जो एंटीक चीजें चुरा के ब्लैक मार्केट में नीलाम करती है, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। पर अजीज रहीम जो मोरक्को का शहजादा है उसने उसे छुड़ाया था, और मोरक्को में उसके होटल एटलांटिक में इस हफ्ते फिर से चुराए गए एंटीक चीजों की नीलामी होने वाली है। तो जाहिर है कि हेलेना वहीं मिलेगी, क्योंकि इंडी अब वैसे भी यहाँ नहीं रुक सकता था क्योंकि उसके सर पर 2 मर्डर का इल्जाम है। इसलिए वो मोरक्को जाकर हेलेना को पकड़ना चाहता है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। फिर वह वहां से सीधा मोरक्को के लिए
निकल जाता है और वहां पहुंचकर सीधा उसी होटल में जाता है जहां पे नीलामी चल रही है। तब मूवी में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था टेडी, जिसे एक पायलट प्लेन उड़ाना सिखा रहा था। इंडी अंदर जा ही रहा था कि टेडी उसे रोकते हुए कहता है कि चचा आप अंदर नहीं जा सकते, उसके लिए मेंबरशिप लगती है। पर इंडी जबरदस्ती अंदर चला जाता है और वहां चल रहे ऑक्शन को रोकने को कहता है। पर कुछ ही देर में वहां पर डॉक्टर वोलर भी अपने आदमियों के साथ में पहुंच जाता है। वो हेलेना से कहता है कि तुम तो धोखेबाज निकली, मुझे लगा था डायल मिलने के बाद तुम मेरे पास आओगी। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये डायल मेरा है, तुम लोग मुझे दे दो। लेकिन वहां मौजूद सारे लोगों में उस डायल को लेने के लिए छीना झपटी होने लगती है। पर हेलेना डायल को टेडी को देकर वहां से भागने को कहती है और वह भागते भागते जाकर सीधा डॉक्टर वोलर से टकराता है और वह उससे डायल छीन कर वहां से निकल जाता है। और इससे पहले कि इंडी और हेलेना उसे पकड़ पाते वे कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और तो और अब वहां पे शहजादा रहीम भी आ चुका था और हमें पता चलता है कि हेलेना ने रहीम से सगाई की थी और सगाई की अंगूठी को बेचकर वह वहां से भाग गई थी। इसलिए रहीम उसे उसकी बेवफाई का सजा देने वाला था। तो हेलेना और इंडी वहां से भागने लगते हैं। फिर इंडी और हेलेना और टेडी ऑटो में बैठकर रहीम से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। हेलेना इंडी को ताना मारते हुए कहती है कि बस गॉडफादर बनने से नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप नहीं है और आज मैं जैसी भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, क्योंकि डैड के मरने के बाद अगर आपने मुझे संभाला होता तो आज मैं ऐसी नहीं होती। तो इंडी कहता है कि मेरे लाइफ के खुद ही एल लगे हुए थे तो मैं तुम्हें क्या संभालता। फिर ये लोग अब ये प्लान बनाते हैं कि ये लोग जाके ग्राफिकोस ढूंढेंगे जिसके जरिए ये डॉक्टर वोलर से पहले उस डायल का दूसरा हिस्सा ढूंढ लेंगे। फिर ये लोग वहां से सीधा एथेंस के लिए निकल जाते हैं। वे वहां पहुंचने के बाद इंडी अपना गोताखोर दोस्त से मिलता है जो उन्हें समुद्र में ले जाएगा। फिर वे लोग बोट लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं जहां पे हेलेना इनको वो कोऑर्डिनेट बताती है जहां पे रोमन्स का जहाज डूबा था और ग्राफिकोस वहीं पे होने की आशंका थी। उस रात हेलेना इंडी से पूछती है कि अगर तुम्हें टाइम में वापस जाने का मौका मिलेगा तो तुम क्या करोगे। तो इंडी कहता है कि मैं अपने बेटे को जंग में जाने से रोकूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी माँ का और मेरा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग अगली सुबह उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग पानी के अंदर जाके वो रोमन जहाज को ढूंढ लेते हैं और उस जहाज के अंदर इन्हें वो ग्राफिकोस का डब्बा भी मिल जाता है। पर वहीं इंडी पर ईल्स हमला कर देते हैं। किसी तरह बचते हुए पानी के ऊपर तो आ जाते हैं। तब वे देखते हैं कि डॉक्टर वोलर ने पहले इनकी बोट पर कब्जा कर लिया है। फिर वे उनसे ग्राफिकोस चुनते हुए कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। पर जब वह ग्राफिकोस को देखता है तो वो पोलिवियस लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो उसे पढ़ना नहीं आता है। तो वह इंडी को उसे पढ़ने के लिए कहता है पर इंडी उसे मना कर देता है। तो वह उसके दोस्त को उसी वक्त जान से मार डालता है, जो देखकर हेलेना कहती है कि इसे मैं पढ़ूंगी। दरअसल उसके डैड ने उसे पोलिवियस लैंग्वेज पढ़ना सिखाया था। वो ग्राफिकोस को पढ़ने लगती है पर उसमें पहेलिया में चीजें लिखी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते वो सबका ध्यान बटाकर वहां पर एक बम फोड़ देती है, जिसका फायदा ये तीनों उठाकर वहां से उनकी ही बोट लेकर वहां से भाग जाते हैं। तब हेलेना इंडी को बताती है कि मैंने उन्हें जो भी बताया वे उससे कभी भी उस डायल को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ग्राफिकोस में उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। तब इंडी की बत्ती जलती है और वह ग्राफिकोस में आग लगा देता है और उसके अंदर से शुद्ध सोने से बना एक आर्टिफैक्ट निकलता है जिसमें उस डायल के बारे में लिखा हुआ था कि वो डायल वहां होगा जहां पर फुसफुसाहट भी तूफान जैसी सुनाई देती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें देवता डायोनिसिस की गुफा में जाना है जहां पर आर्किमिडीज का कब्र होगा और कब्र में ही उस डायल का दूसरा हिस्सा होगा। फिर ये लोग सीधा सिसिली जाने के लिए उस ओर मुड़ जाते हैं। उधर डॉक्टर वोलर भी इनको दूरबीन से उस ओर जाते हुए देख लेता है। यहाँ पहुंचने के बाद इंडी और हेलेना गुफा में जाने के लिए रस्सियां वगैरह खरीद रहे थे और टेडी शहर घूम रहा था। पर वहां पर डॉक्टर वोलर पहुंच चुका था और वह टेडी को पकड़ के वहां से चला जाता है क्योंकि टेडी को उसके बारे में पता था कि उसे किस गुफा में जाना है। पर वो लोग उनसे पहले ही उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग उस जगह की तलाश करते हैं जहां पर फुसफुसाहट भी तूफान की तरह सुनाई देती है। मतलब वे लोग एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है। फिर वे चिल्ला चिल्लाकर उस सबसे गूंजती हुई जगह को ढूंढ लेते हैं। पर उन्हें अब ऊपर की चढ़ाई करनी थी पर अपना इंडियाना जोन्स सब बूढ़ा हो चुका है इसलिए वह उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। पर किसी तरह वे ऊपर पहुंच जाते हैं। इधर डॉक्टर वोलर भी वहां पहुंच चुका था और एक आदमी को गन दिखा के डायोनिसिस के गुफा का रास्ता पूछता है। इधर इंडी और हेलेना एक चेंबर में पहुंच जाते हैं जहां पर वे एक पहेली को सुलझा के सीधा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पे उस आर्किमिडीज का कब्र रखा हुआ है। उधर डॉक्टर वोलर और उसके आदमी गुफा में आगे बढ़ रहे थे पर एक जगह पर लकड़ी के पुल को क्रॉस करते वक्त टेडी और उसका एक आदमी नीचे पानी में गिर जाता है और टेडी पानी के अंदर ही उसके आदमी को एक जाली में हथकड़ी लगाकर वहां से भाग जाता है। उधर एंडी और हेलेना को आर्किमिडीज का कब्र मिल गया था और उसी की कब्र में उन्हें उस डायल का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है। तभी हेलेना उसकी ताबूत में देखती है कि उसमें कुछ कार्विंग्स की हुई थी जिसमें फिनिक्स के पंख की जगह पर प्लेन का पंख बना हुआ था और आर्किमिडीज के हाथ में भी एक मॉडर्न घड़ी थी। लेकिन उस वक्त तो घड़ियों का ईजाद ही नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि ये जो एंटीक कथीरा है उससे सच में टाइम ट्रैवल किया जा सकता था। पर तब वहां पे डॉक्टर वोलर भी अपने आदमियों के साथ में पहुंच चुका था। वह उनसे उस डायल को छीनने की कोशिश करता है और ना चाहते हुए इंडी को उसे उस डायल को देना पड़ता है क्योंकि उसने हेलेना को गन पॉइंट पर रखा हुआ था और ये सारी चीजें टेडी भी छुपकर देख रहा था और मौका देखते ही वह इन पर हमला कर देता है और इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। पर किसी तरह इंडी को एक गोली लग जाती है
पर डॉक्टर वॉलर उससे जान से मारने से मना करता है और डॉक्टर वॉलर इंडी को लेकर वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वॉलर डैल की मदद से उस कोऑर्डिनेट का पता करता है जहां पर उसे समय की दरार मिलेगी और जिससे वो टाइम में पीछे जा सकेगा। इधर हेलेना और टेडी भी उनका पीछा करके एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। तब डॉक्टर वॉलर बताता है कि वह सीधा टाइम में पीछे जाकर 20 अगस्त 1939 को जाएगा और जाकर सीधा हिटलर को जान से मार डालेगा। तो इंडी कहता है कि तुम कैसे नाजी हो, तुम हिटलर को क्यों मारना चाहते हो? तो वॉलर कहता है कि जो हिटलर ने लॉ जलाई थी वो हजारों सालों तक चल सकती थी, पर मैंने हिटलर की गलती देखी है जिसे मैं उसे मारने के बाद सुधारूंगा। फिर वे लोग नाजी यूनिफॉर्म पहनकर प्लेन में बैठकर उस कोऑर्डिनेट की ओर जाने लगते हैं जहां पर उन्हें उस समय की दरार मिलेगी। उधर हेलेना बाइक लेकर सीधा जाकर उनके प्लेन से लटक जाती है और टेडी भी उनके पीछे एक प्लेन से उनका पीछा करता है। ज्यादा मत सोचना कि टेडी प्लेन कैसे उड़ा पा रहा है, बस इतना मान लो कि वो उड़ा रहा है क्योंकि एक बार पायलट ने उसे प्लेन उड़ाना सिखाया था। फिर ये लोग सीधा उस दरार की ओर बढ़ने लगते हैं, पर इंडी वॉलर से कहता है कि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट है वो गलत है और कुछ भी हो जाए हम लोग 1939 में तो नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट की वजह से कोऑर्डिनेट्स भी थोड़ी बहुत बदलती है और अभी हम लोग अपने मंजिल से 10 डिग्री हिले हुए हैं। जो सुनने के बाद वॉलर प्लेन को वापस मोड़ने को कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब प्लेन अपने आप ही उस दरार में खींची जा रही थी। उधर टेडी के प्लेन में उस प्लेन का पायलट सो रहा था। जो उठने के बाद देखता है कि उसका प्लेन कोई बच्चा उड़ा रहा है तो वो काफी हैरान था, पर वह क्या ही कर सकता था, अब प्लेन हवा में था। फिर वे दोनों जहाज उस दरार के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद डॉक्टर वॉलर को लग रहा था कि वे लोग 1939 में पहुंचे, पर वे गलत थे। ये वक्त था 2000 BC का, मतलब ये वक्त आर्किमिडीज का था और अभी वहां पर वे रोमन्स से जंग लड़ रहे थे। ये जहाज से रोमन्स के जंगी जहाजों पर गोलियां चला रहे थे और रोमन्स को लग रहा था कि ऊपर कोई ड्रैगन उड़ रहा है, इसलिए वे इन पर हमला करने लगते हैं। तब इंडी देखता है कि हेलेना भी उस प्लेन में लटकी हुई है, तो वह उसे गिरने से बचाता है और हेलेना वॉलर को गोली मार इंडी के साथ में पैरासूट से प्लेन से कूद जाती है और वॉलर का प्लेन सीधा जाकर नीचे क्रैश हो जाता है, जिससे वे सारे लोग मारे जाते हैं। और आर्किमिडीज भी उस क्रैश जगह पर पहुंच चुका था। वह वॉलर के हाथ से उसकी घड़ी निकाल लेता है। आपको याद ही होगा कि आर्किमिडीज के कंकाल में एक घड़ी थी, वह यही घड़ी थी और उसे वहां पर वो डैल भी मिलता है। इंडी और हेलेना भी अब वहां पर लैंड कर चुके थे। इंडी कहता है कि हमने जिस इतिहास को किताबों में पढ़ा उसे आज जीता जागता देख रहे हैं, मैं यही रहना चाहता हूँ, तुम लोग वापस चले जाओ। उधर टेडी उस प्लेन को लैंड करवा दिया था। इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था क्योंकि वह दरार कभी भी बंद हो सकती है, पर इंडी वहां से जाने से मना करने लगता है। तभी एक रोमन सैनिक आकर इनको जान से मारने वाला था कि आर्किमिडीज अपने सैनिकों के साथ आकर उन्हें बचाता है। वह इनसे पूछता है कि तुम लोग किस वक्त से आए हो, तो ये बताता है कि हम लोग 2000 साल फ्यूचर से आए हैं, पर हमने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर आकर आपसे मिलेंगे। तो आर्किमिडीज कहता है कि तुम लोगों ने मेरा डैल यूज किया है, तो ये जाहिर है कि तुम लोग मेरे से मिलोगे। मतलब ये जो डैल आर्किमिडीज ने बनाया था, ये एंटी कथीरा, ये ऐसे डिजाइन था कि अगर फ्यूचर में कोई भी इसे यूज करेगा तो वह सीधा आर्किमिडीज के टाइमलाइन में ही पहुंचेगा, क्योंकि आर्किमिडीज ने उससे अपनी मदद बुलवाने के लिए बनाया था। तो हेलेना कहती है कि हमने पूरे रोमन सैनिक को यहाँ से भगा दिया है, इससे ज्यादा हम क्या ही मदद कर सकते हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। पर इंडी वहां पर रुकने का जिद करते हुए कहता है कि मेरा वैसे भी अब उस वक्त में कोई नहीं है, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ। तो वह हेलेना उसके मुंह पर एक घुसा मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर जब इंडी की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह अपने घर में होता है। वो देखता है कि वह डैल भी वहीं पर होता है और हेलेना ने उसकी वाइफ को सारा कुछ बता दिया था और वह अब इंडी के साथ रहने के लिए उसके घर में आई थी। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।